आज का आपका क्वेश्चन है उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ 0, ±12 और नाभिलंब जीवा की लंबाई 36 है। तो देखिए बच्चों, इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग देखिए क्या क्या इसमें दिया है। चूंकि अतिपरवलय की नाभियाँ दिया गया है, इसमें 0, ±12। अतः दी गई नाभ के द्वारा स्पष्ट है कि यह संयुग्मी अतिपरवलय होगा। यह जो आपका अतिपरवलय होगा यह संयुग्मी अतिपरवलय होगा। तो जिसका सूत्र बच्चों क्या होता है 0, ±c। इसलिए आप जब तुलना करेंगे तो c = 12, ये आपका मान प्राप्त हो गया c का मान। अब देखिए आपको तथा फिर दिया गया इसमें कि नाभिलंब जीवा की लंबाई दिया गया इसमें आपका 36 है। तो संयुग्मी अतिपरवलय के लिए नाभिलंब जीवा की लंबाई होता है 2a² = बच्चों हो जाएगा आपका 36। ये कर दिया गया। यह आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि 2a² = 36b, अर्थात मल्टीपल कर दिया जाएगा डिवाइड करके। या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a² = 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 18b इक्वेशन फर्स्ट। इधर 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 18b प्राप्त हो जाएगा। अब आप क्या जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं c² = a² + b², वैल्यू पुट कर दीजिए। तो c का मान दिया गया है 12, 12² = a² का मान दिया गया है 18b + b²। जो ये वैल्यू पुट की गई है यह आपका इक्वेशन फर्स्ट अर्थात समीकरण 1 से पुट किया गया है। तो आपको मिलेगा b² + 18b - 144 = 0। अब हमें 144 का ऐसा फैक्टर करना है कि 18 प्राप्त हो जाए। देखिए बच्चों, 144 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि आपका 18 प्राप्त हो जाए, अर्थात जोड़ने पर आपको 18 प्राप्त हो जाए, सॉरी घटाने पर, बच्चों माइनस है तो घटाने पर 18 प्राप्त हो जाए। देखिए इसको हम लोग फैक्टर कर देंगे, 2 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा 72 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से कर देंगे 36 हो जाएगा, 2 से कर देंगे 18 हो जाएगा, 2 से कर दीजिए 9 हो जाएगा, 3 से कर दिया गया 3 हो गया, फिर 3 से कर दिया गया 1 हो गया। ये आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम लोग ऐसा पेयर इसमें बना देंगे कि इसको जोड़ा बनाने पर घटाने पर 18 प्राप्त होना चाहिए। देखिए 3 3 का 9, 2 9 18, ठीक है, 18 2 9 36, ये पेयर ठीक नहीं है। तो अब देखिए जब आप जोड़ा बनाएं इसका तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा आपको प्राप्त हो जाएगा 24 × 2 3 जा 6। अब इसको आप मल्टीपल करेंगे तो 144 आ जाएगा। और तो देखिए तो सॉरी देखो यहाँ पे 6 होगा क्योंकि 2 3 जा 6 है। तो जब इसका हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 144 हो जाएगा। और जब इसको हम 24 में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 18 प्राप्त हो जाएगा। तो यही फैक्टर की उपयुक्त है। ये हो जाएगा b² + 24b - 6b - 144 = 0। तो यह बच्चों प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से आपका b कॉमन ले लीजिए, b + 24 - 6 कॉमन लेंगे तो b + 24 = 0। अब देखो बच्चों क्या प्राप्त हो गया यहाँ से कि b + 24 × b - 6 = 0। अब बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद हम आपको आगे रख करते हैं। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जब करके आप दिखाइएगा तो जब आपको मिलेगा b + 24 = 0 या प्राप्त हो जाएगा b = -24, यह आपका क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। यह आपको असंभव कर दिया गया। फिर आपको मिलेगा कि जब प्राप्त हो जाएगा b - 6 = 0 या आपको मिलेगा b = 6 प्राप्त हो गया। तो ये b का मान बच्चों प्राप्त कर लिया गया। इसलिए आपको मिलेगा समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से प्राप्त हो जाएगा a² = अभी निकाला गया था 18b, तो आपको 18 × b का मान 6, तो आपको 18 से कितना हो जाएगा, 108। ठीक बच्चों, इसलिए आपको मिलेगा अतिपरवलय का समीकरण। देखिए आपको शुरू में ही हमने बता दिया कि आपका संयुग्मी अतिपरवलय है, इसलिए इसका समीकरण होता है y² / b² - x² / a², या तो आप माइनस कॉमन करके ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, मैंने पुट कर दिया जाए इसका, तो आपको मिलेगा y² / b², अर्थात इसका स्क्वायर कर देंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस x² / a² के डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त कर दिया गया है 108 = 1। या बच्चों इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 108 आ जाएगा, 13 3 108, ये हो जाएगा 3y² - x² = 1। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 3y² - x² = 108। यही बच्चों आपका आंसर प्राप्त हो गया। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें।